हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं D++ मॉक टेस्ट सीरीज, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, हम लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं और जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरी प्लेलिस्ट में D++ मॉक टेस्ट सीरीज में जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। इससे हम जो पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A, B, C are real and rational number and satisfy the condition। यदि A प्लस B प्लस C की वैल्यू यदि 0 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है किस इक्वेशन में? AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 में। तो हमें कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा ये हमें बताना है। रूट्स इसके किस टाइप के होंगे, तो नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन क्या होती है देखते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4AC। ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम इसमें। इसमें हमारी 4-5 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन कहती है यदि रूट्स ये वाली 0 आते हैं तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे और आपके रैशनल होंगे। दो कंडीशन यहाँ बनती है, यदि 0 से बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव आएगा तो आपके रूट्स क्या तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। यदि परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो रूट्स कैसे कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट और रैशनल कहलाएंगे। बट यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे बट इरेशनल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। यहाँ पे रैशनल होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर होगा और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल होंगे। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? जब नेगेटिव होगा मतलब 0 से छोटा होगा तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ओके, यदि 0 या 0 से बड़ा होगा तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे या रियल होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने जाएंगे इस बात के लिए। तो कंडीशन क्या बन गई हमारी? AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो रूट्स का नेचर हमारा कैसा है? रियल और रैशनल। रियल और रैशनल देखिए किस कंडीशन में आ रहा है? रियल और रैशनल आ रहा है हमारा फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है और आपका इसमें भी आ रहा है, सेकंड कंडीशन में भी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली कंडीशन को हम यदि सेटिस्फाई करें तो हम कोई भी ऐसी 3 वैल्यू लेट करते हैं जिसका सम क्या आ जाए? 0 हो जाए। तो सपोज करते हैं फर्स्ट को A, B को -2 और C को 1 लेट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं A की वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगा, B की वैल्यू -2 तो माइनस का 2x हो जाएगा, C की वैल्यू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये होल स्क्वायर बनता है x-1 का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर बन जाता है तो क्या बन जाता है? परफेक्ट नंबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो दोनों नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 1 और 1। ठीक है, तो देखिए कौन सी कंडीशन बनेगी? कॉम्प्लेक्स यहाँ रैशनल और रियल। देखिए रैशनल और रियल बन रहा है। आगे ऑप्शन चेक करते हैं। इरेशनल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, एग्जिटिंग ऐसा है नहीं, एग्जिटिंग ना कर रहा, एग्जिट तो कर रहा है, 1 1 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये 4-5 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इसी कंडीशन पे हमारा क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, बस हमें क्या करना था? इसमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना था, ये जो सम क्या बन जाए? 0 बन जाए। ठीक है, सबसे इजी तरीका है इसका यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रूट ऑफ द एनी इक्वेशन, रूट जो है इक्वेशन का कितना है? 2 - 3i है। ओके, तो 2 - 3i है। रूट्स किस शेप का है? किस टाइप का रूट्स है? ये है कॉम्प्लेक्स का। यदि रूट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो तो यदि एक अल्फा रूट्स हुआ तो दूसरा बीटा होगा तो इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट किस तरीके का होगा? 2 + 3i की फॉर्म में हो। ओके, तो एक रूट्स हमारा अल्फा हो गया 2 - 3i और दूसरा हो गया बीटा 2 + 3i। तो हमें बताना वो इक्वेशन किस टाइप की होगी। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यदि मैं सम करता हूं इन दोनों का तो अल्फा प्लस बीटा का यदि मैं सम करता हूं तो देखिए प्लस -3i से +3i कट जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो एक्स स्क्वायर -4x। ऑप्शन देखिए कौन सा फर्स्ट या सेकंड में से हो सकता है। ठीक है, तो डी और सी तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल किस तरीके से आएगा? 2 - 3i और 2 + 3i। ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी a-b की और a+b की। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो बनेगी वो बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3i का स्क्वायर हो जाएगा 9i स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो हो जाएगा 4 + 9 = 13।
तो प्रोडक्ट कितना आ गया, प्लस का 13 आ गया। इस इक्वेशन को देखिए किस ऑप्शन में आती है, 13 आता है बी ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रूट्स हो तो हम एक को वैल्यू और दूसरे का उसका कॉन्जुगेट हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो रूट्स हमारे कितने हैं, इक्वल और अपोजिट साइन के। इक्वल और अपोजिट साइन की रूट से तो नेचर हमारा क्या बनना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, या तो 0 होगा या आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या 0 बनना चाहिए इक्वल टू में, तभी हमारे क्या आएंगे, रूट्स इक्वल और अपोजिट साइन के आने चाहिए। तो कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमें बताना है किस में से ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ऑफ ए इक्वल टू 0। यदि हम ऑप्शन ए को 0 रखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं बी इक्वल टू 0। यदि में बी को 0 रखते हैं तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर बी 0 होगा प्लस का सी इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बनी चाहिए, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का सी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर आएगा रूट ऑफ माइनस का सी अपॉन ए, रूट ऑफ माइनस होता आयोटा, बनेगा रूट सी अपॉन रूट ए। रूट से वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है बट इक्वल है। ठीक है, रूट्स इक्वल है, कंडीशन ये नहीं गिवन है हमें रियल है, बट रूट इक्वल होने चाहिए चाहे वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में क्यों ना हो। तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है, ऑप्शन नंबर इज बी। सी नहीं होगा, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए 0 आ रहा है। ठीक है, तो सी भी नहीं होगा क्योंकि सी इसलिए चेक करके देखिए जरा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यदि हम सी को 0 रखते हैं तो एक कंडीशन बननी चाहिए। अब इसमें यदि हम इसे सॉल्व करते तो ऑप्शन वैल्यू बाहर आ जाएगी, एक्स कॉमन तो बचेगा क्या, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 0 और एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का बी अपॉन ए। तो ये रूट्स क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ये ए सी भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ओनली फिर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल टू 3 की पावर 3 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस 3 की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 3 की पावर 1 अपॉन 3। तो हमें वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा, बट ये 3 का क्यूब नहीं पता, हम इस 3 को कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो x माइनस 3 हो जाएगा और इधर बचेगा 3 की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 3 की पावर 1 अपॉन 3। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, तो क्यूब बोथ साइड करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस a माइनस बी इक्वल टू सेम कंडीशन, यहाँ ये a है और ये हमारे लिए b है। तो a क्यूब बनेगा 3 की पावर 2 अपॉन 3 का क्यूब प्लस b हमारा है 3 की पावर 1 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 3a इंटू बी और 3a प्लस 3b। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करते थे, एक्स का क्यूब बनेगा ये 27 हो जाएगा, माइनस का 3 3 जा 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे क्यूब से क्यूब रूट कट गया तो बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ भी क्यूब से क्यूब रूट कट गया बचेगा 3 की पावर 1। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 और 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 3 अपॉन 3, और 3 अपॉन 3 होता है 1। ए के 3 बचा और ए के 3 बचे। यहाँ हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को वापस इस में से उठा के यहाँ रख देंगे। देखो ये सेम कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, x माइनस 3 हो रही है। ओके, अब देखिए यार यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x। इधर हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x और माइनस 27। अब देखिए क्या कैंसिल आउट होगा, माइनस का 27 से माइनस का 27 कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर बचा 27x और ये हो जाएगा 9x, इधर आके 27 माइनस से होगा तो ये बचेगा आपका 18x। ठीक है, और 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 भी इधर आ जाएगा माइनस, इक्वल टू में कुछ बचा है, कुछ नहीं, और इसी की वैल्यू हमें लानी थी तो कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू में क्या हो गया 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी थी a माइनस बी का क्यूब और यहाँ लगानी थी a प्लस बी की आइडेंटिटी का क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, द एडिशन ऑफ द टू रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए टू रूट्स जो हैं उनके जो सम क्या होगा मतलब, ठीक है ना, एडिशन मतलब होता है सम। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स की कंडीशन क्या होती है, सिंपल हम डायरेक्ट आंसर लाएंगे, इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ। देखिए तो सम ऑफ रूट्स के रिलेशन होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो बी कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी माइनस का 5, तो माइनस का 5 और एक माइनस पहले से ही अपॉन ए हमारा है 3, तो माइनस माइनस जगह प्लस, तो 5/3, 5/3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन पावर को, कौन सी पावर है, 2 की पावर 63, 3 की पावर 45, 5 की पावर 27 और 6 की पावर 118। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, हम सबसे छोटा ढूंढेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे अच्छा कंडीशन, इससे सबसे बढ़िया कंडीशन क्या है कि सबसे ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, एक वैल्यूज में तोड़ना है, मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, सेम बनाना है पावर को, क्या बनाना है पावर को सेम, तो एचसीएफ होगा 63, 45, 27 और 18। देखिए 63 होता है, ब्रेक कर देंगे 63 को हम 9/7। ठीक है, 45 को करेंगे 9/5 में, 27 को करेंगे 9/3 में और 18 को करेंगे हम 9/2 में। तो हमें देखिए 9 9 9 और 9, एचसीएफ क्या आ गया इसका 9। तो 9 पावर को यदि हम कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 63 किसकी पावर है 2 की पावर, तो यहाँ बचेगा कौन 2 की पावर 7। यहाँ 45 किसकी पावर थी 3 की, तो बचेगा कौन 3 की पावर 5। एचसीएफ को हटा दीजिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, एचसीएफ को हम कैंसिल आउट कर देंगे और जो पावर बचेंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बचेगा 5 और 5 की पावर कितनी होगी 3, और 18 किसके पास था 6 के पास, तो 6 की पावर हो जाएगी 2। अब इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर 7 होता है 128, सिंपल है। 3 की पावर 5, देखिए 3 की पावर 2 होता है 9 और 3 के स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 9 का 81, और एक और 9 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। तो सिंपल है, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 5 की 3 होती है 125 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब सबसे छोटा वैल्यू है 36, तो 6 की पावर सबसे पहले आएगी, तो 6 की पावर सबसे पहले किसमें, ऑप्शन नंबर डी में इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस इसमें आपको करना क्या है, सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि जो भी आप एचसीएफ निकालो उसको क्या करो कैंसिल आउट कर दो, जो बचा हुआ फैक्टर है वो उसको उसकी पावर पे रख दो, किसी भी पावर को क्या करो एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या करो कैंसिल कर दो। 9 से करते हैं सब बड़े से बड़ा, तो उससे हम कैंसिल आउट करेंगे, जो पावर बचेंगे उसी का हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सबसे इजी तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द इक्वेशन हैविंग द रूट ऑफ 2 और -3, जिसके इक्वेशन के रूट क्या 2 और -3 है, तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। हमें इक्वेशन बनानी है, सबसे सिंपल की कंडीशन है एक्स स्क्वायर द सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस बेस पे, हमारा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा, वही हमने सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप थे पूछने के सब हमने ले लिए। तो इनका सम करते हैं, 2 - 3 हो जाएगा -1 एक्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा -6। तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर वाई इक्वल टू 4। हमें वैल्यू बताना है 3 की पावर -x प्लस 3 की पावर माइनस का वाई। देखिए यदि पावर को देखा जाए तो सेम है, बस ऊपर नीचे नेगेटिव का फर्क है। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 की पावर 1/x होगा और यहाँ पे 3 की पावर 1/3 की पावर y होगा। ठीक है, यदि मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो क्या कंडीशन बनेगी, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y, क्रॉस करते हैं इसकी इधर और इसकी इधर, तो ये बन जाएगा 3 की पावर x और 3 की पावर y। देखो 3 की पावर x और 3 की पावर y की वैल्यू हमें गिवन है, क्या कंडीशन है 4 है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 4, नीचे क्या हो जाएगा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यदि x प्लस वाई मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा सिंपल। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अब यदि मैं 3 की पावर और 3 की पावर को यदि मैं इस तरीके से ब्रेक करता हूँ जो 3 की पावर में टूट जाए, तो 3 प्लस 3। ठीक है,
तो 4 बनाने के लिए यदि मुझे 3 + 1 कर दो तो कोई टेंशन है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, एक 3 में और एक 1 में। और यहाँ से कंपेयर करता हूँ x और यहाँ पे कंपेयर करता हूँ y। तो देखो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी 3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। और 3 को 1 बनाने के लिए किसी की पावर क्या होना पड़ेगा 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 0 और x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 1, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 3 की पावर 1 हो जाएगा और y की वैल्यू 0 है तो 3 की पावर 0, तो ये आंसर हो जाएगा सेटिस्फाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो x 0 y 1 कुछ भी हो सकता है। तो 3 की पावर 0 + 1 या 1 + 0, तो 4/3 की पावर 1, तो 4/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x = √5 + 1 अपॉन √5 - 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं। तो √5 + 1 अपॉन √5 + 1 सब जगह पे रैशनलाइज करते हैं। तो ऊपर तो बन गया √5 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे हमारी आइडेंटिटी लगी √5 × √5 होता है 5 और 1 - 1 होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 और पूरे पे क्या होगा होल स्क्वायर का रूट। तो ऊपर बन गया है √5 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे बना है 4 का स्क्वायर रूट। तो इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया तो बचा कौन 5√1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये ऑप्शन में अभी नहीं है, तो ये x की वैल्यू आई है अभी। ठीक है, हमें वैल्यू हमारी आ गई ये। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x² - x और -1 की। तो हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x = √5 + 1, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 2x - 1 = √5। √5 हमें स्क्वायरिंग चाहिए। देखिए हमें यहाँ पे लाना है x², तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी आपकी 2x - 1 का होल स्क्वायर = √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लगी a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4x² + 1 माइनस का 4x = √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो बन जाएगा 4x² माइनस का 4x, इस 1 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 से पूरी इक्वेशन को कैंसिल आउट करते हैं तो बचेगा x² - x = 1, तो 1 को भी इधर लाएंगे x² - x - 1 = 0। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम a, b और c तीनों ही वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव है, रियल वैल्यू है और हमें निकालना है, दिया हुआ क्या है 2a 3b और प्लस 6c = 3 गिवन है। तो हमें यदि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो a² + b² + c² की निकालनी है। तो इसके लिए सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ट्रिक क्या है आपकी, इस तरीके से वेरिएबल है, वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, b के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, c का कोफिशिएंट है c, तो c का स्क्वायर और इसके ऊपर कौन रख दीजिएगा इक्वल टू वाली वैल्यू उसका स्क्वायर करके। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 3 का 9 और 36 हो जाएगा 6 का, तो 9 अपॉन ऐड करेंगे 13 और 36 हो जाएगा 49। ठीक है, तो 9/49 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक यही है, इक्वल टू वाले का स्क्वायर और डिवाइड में इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू रूट्स। देखिए दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन दिया है, मतलब एक रूट से अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या दिया है -3 दिया हुआ है। तो देन द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू बतानी है जब इक्वेशन किस फॉर्म में हो आपका 2x² - 7x और प्लस b = 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन क्या होती है आपकी माइनस का बी c/a होती है, -3 और c यहाँ पे कौन है b और a है यहाँ पे 2 = -3, तो b की वैल्यू क्या होगी -6 होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जो a एंड x है, लीस्ट वैल्यू बतानी है हमें किसकी ax + a/x की लीस्ट वैल्यू बतानी, लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू में बतानी है। ठीक है, और हमें a और x दोनों जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो हमें इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है।
देखिए हमें क्वेश्चन क्या करते हैं, ए को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये बचेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसकी हमेशा जो लीस्ट वैल्यू होती है इसकी, यदि एक आपके पास एक्स है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो इनकी लीस्ट वैल्यू जो आपको याद करनी है वो डायरेक्ट क्या होगी, कम से कम क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी 2 और ये क्या है a, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या बनेगी 2a। ऑप्शन नंबर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमारा a प्लस बी की वैल्यू हमारे 4 है, a प्लस बी की वैल्यू हमारी 4 है, तो हमें बताना है a वन अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या आना चाहिए और b प्लस वन अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो। ठीक है, तो देखिए a और b को यदि मैं मिनिमम टू मिनिमम रखता हूँ तो 2 और 2 रख सकता हूँ। ठीक है, ए भी मेरा 2 हो गया, बी भी मेरा 2 हो गया। यदि मैं ए और बी को इसमें पुट करता हूँ तो ए मेरा 2, बी ए मेरा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस बी भी हमारा 2 प्लस बी भी हमारा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और प्लस 1 5, 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये भी सेम हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25/4, 4 एलसीएम हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा 50, कैंसिल आउट कर देंगे तो 25/2, 25/2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स और ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 1 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है, तो बताइए लीस्ट वैल्यू क्या होगी। देखिए यदि 1 लाना है तो हम इसको ए को लेट कर लेते हैं 1/3, बी को भी 1/3 और सी को भी 1/3, इक्वल में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें हम यदि पुट करते हैं वैल्यू को, देखिए इसके अंदर हम पुट करेंगे ए की 1/a है, तो ए यदि 1/3 है तो 1/a कितना होगा 3 होगा। इसी तरीके से 1/b कितना होगा वो भी 3 होगा, 1/c कितना होगा वो भी 3 होगा। तो इसमें पुट करते हैं 1/a की वैल्यू 3, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, तो 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी, और c की जगह भी 1/c रखेंगे तो 1/3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं 3 -1 2 का स्क्वायर, 3 -1 2 का स्क्वायर, 3 -1 2 का, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16, 4 जा 64। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंडीशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1 है और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की भी वैल्यू क्या है 1। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं पी और क्यू को कुछ भी लेट कर लेता हूँ, ठीक है, पी को मैं लेट कर लेते हैं 1/2 पी स्क्वायर को, और क्यू स्क्वायर को भी मैं लेट कर लेता हूँ 1/2, तो पी की वैल्यू आएगी 1/2 रूट और क्यू की भी वैल्यू आएगी 1/2 रूट। ठीक है, अब एम और एन को कुछ और लेट कर लेते हैं, एम को लेट कर लेते हैं एम स्क्वायर को 2/3 और एन स्क्वायर को कर लेते हैं 1/3, तो जो एम आएगा वो आएगा √2/3 और एन आएगा वो आपका आएगा 1/3 रूट। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, पी क्यू एम एन, एक तो हमारे पास है पी क्यू और एक पास हमारे पास है एम एन। एक सेम कंडीशन इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, पी एम और क्यू एन। ठीक है, एक बार दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम पहले वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बनता है P इंटू क्यू, देखो P इंटू क्या, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 1/2, एम इंटू एन हो जाएगा √2 इंटू √2 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को एक बार ऐड करता हूं तो क्या बनना चाहिए, ऑप्शन है 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3 + 2√2, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 2√2 हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 2.84828। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 6, ऐड करता हूं तो बनेगा 5.828, लगभग बन जाएगा 0 पॉइंट कुछ। ठीक है, 0.7 के लगभग बन जाएगा, 6 9 लगभग लगभग। ठीक है, तो यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो ये वैल्यू आ रही है 0.9, तो मतलब ये जो वैल्यू है वो छोटी है 1 से। ठीक है, 1 से छोटी है तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा कैंसिल। अच्छा इनको मैं माइनस करता हूँ सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं इनको माइनस करता हूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा,
और यहाँ माइनस आएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 3 में से माइनस होगा, देखिए 3 में से 2828 माइनस होगा, 3 में से माइनस होगा 000, माइनस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ 9 7, यहाँ 9 1, तो 0.172 आ रहा है, 0.172 आ रहा है, डिवाइड बाय 6 ही रहेगा। मोड लगाऊंगा तो देखिए पॉइंट हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ ही जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा लगभग 3 के आसपास, ठीक है। और 0.3 लगभग होता है 1 से छोटा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बन सकता है, ऑप्शन बी बनने के चांस है। अब सी और डी को चेक करते हैं। सी और डी हमारा पी इंटू क्यू, पी है हमारा ये और एम है हमारा 1 2√3, तो यहाँ पे रखते हैं हम इसकी वैल्यू को, तो 1/2 इंटू √2/√3, √2 से √2 कट गया, बचा गया 1/√3। नेक्स्ट क्यू इंटू एन है, क्यू इंटू एन इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो बनेगा क्या 1/√2 इंटू √1/3, तो बन जाएगा 1/√6, ठीक है। इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूँ या इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, एलसीएम आ जाएगा 2 रूट इंटू √3, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगी 2 रूट की और यहाँ आ जाएगी 1 की, तो ऐड करते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, ऐड कर दूंगा तो 2.414 हो जाएगी अपॉन √2 इंटू √6 हो जाएगा लगभग आपका, ठीक है। अब क्या होगा ये लगभग बताइए 1 से छोटा आएगा या 1 से बराबर, बराबर तो आएगा नहीं 1 के, ठीक है। तो 1 के बराबर नहीं आएगा तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट होंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन बचेगा, सिर्फ बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 1 के इक्वल कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी और डी बचेगा ऑप्शन क्या, सिर्फ बी, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक था और कुछ नहीं था, हल्का सा गणित क्वेश्चन था। चलिए।